अब हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। हर्षदा गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेज, इस पे टेक्निकल व्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, सनी अग्रवाल साहब से फंडामेंटल व्यू जान लेंगे आगे, लेकिन हर्षदा अपडेट्स क्या है? 4,200 करोड़ का QIP दरअसल इन्होंने लॉन्च कर दिया आशीष। कल शाम को ये अपडेट आया। फ्लो प्राइस जो सेबी की कैलकुलेशन है उसके तहत देखेंगे तो 3,117 रुपए प्रति शेयर पर ये फ्लो प्राइस तय होती हुई दिखाई देगी, लेकिन लगभग जो इंडिकेटिव प्राइस आ रही है वो 6% के डिस्काउंट पर आती हुई दिखाई दे रही है कल की क्लोजिंग प्राइस से। तो ये स्टॉक आज सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रैक करने के लिए। पहले ही बोर्ड से अप्रूवल मिल गया था, इनफैक्ट एक बड़ा अप्रूवल था, लेकिन कंपनी फिलहाल 4,200 करोड़ ही दरअसल रेस करना चाहती है इस QIP के जरिए। रेज करीब 1.25% का इक्विटी डायल्यूशन है यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस में। अब देखते हैं स्ट्रीट कैसे लेता है इसको। काफ़ी टाइम से स्टॉक यहीं ठहरा हुआ है। आई थिंक 3,000 से 3,200 की एक रेंज है, इसमें काफ़ी टाइम से ठहरा हुआ है ये स्टॉक। ये देखिए 3 महीने का चार्ट है, तो इवन 6 महीने का चार्ट अगर आप देखेंगे तो देखिए बिल्कुल कोई मूव ही नहीं है, ऐसा लगा ठहर गया है यहाँ पर। सनी अग्रवाल के पास चलते हैं। सनी गुड मॉर्निंग। अदानी एंटरप्राइजेस कोई व्यू इस स्टॉक पर? अनुज जी, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली कॉन्ग्लोमरेट है और काफी सारे जो अपकमिंग बिजनेसेस है इसमें इंक्यूबेट किए जा रहे हैं, वेदर इट इज एयरपोर्ट बिजनेस, ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस, तो काइंड ऑफ होल्डिंग कंपनी है, रोड का बिजनेस है, माइनिंग जो है जहां इन्होंने अभी रिसेंटली फोरे किया है, डेटा सेंटर है। आई थिंक काफी सारी कंपनीज की आगे जाकर के लिस्टिंग होगी 3 से 5 साल में। आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू रहेगा। एट अ करंट जंक्चर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फेयरली वैल्यूड है। अगर वैल्यूएशन के लिहाज से बात करें तो हॉराइजन थोड़ा लंबा रखना होगा अदानी एंटरप्राइज में, और वैल्यू अनलॉकिंग लिस्टिंग के थ्रू ही होगी जिनकी सब्सिडरीज की। ओके, वैसे हिंडनबर्ग मामले के बाद एक चीज तो बदली, ये ग्रुप ने एग्रेसिव फंड रेज करा। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम में धीरे धीरे अपनी हर बिजनेस में बैलेंस शीट को रीसरेक्ट मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो रहा है, देखते हैं अदानी एंटरप्राइजेज आज बिहेव कैसे करेगा। टेक्निकली व्यू इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आज का मेरे ख्याल से टॉप कॉल सतपुते साहब का है, वो एक बार स्क्रीन पे दिखाई दीजिएगा, उनकी बाई की रेको चल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो QIP का फ्लोर प्राइस करीब 6-7% मौजूदा भाव से डिस्काउंट पे। देखते हैं किस तरह का डिमांड आता है इस काउंटर को लेकर। अगला ब्रिटानिया पे मानस चार्ट आप रेडी रखो, आता हूं आपके पास। हर्षदा क्या अपडेट्स? ब्रिटानिया के केस में इन्होंने अपनी पार्टनरशिप बेल ग्रुप के साथ और डीपन की है आशीष। भारत में लोकल चीज़ मैन्युफैक्चर होती हुई दिखाई देगी। वो लाफिंग काओ एक बहुत ही प्रोमिनेंट ब्रांड है, उस के तहत दरअसल ये एक अपडेट आया है। तो बेल ग्रुप जो है वो दरअसल करीब 200 करोड़ प्लस तक का इन्वेस्टमेंट करती हुई दिखाई देगी। महाराष्ट्र में दरअसल ये एक फैक्ट्री सेटअप की गई है जहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेवलप किया जाएगा। करार करते हुए चीज़ पे कैसी लगती है चीज? मुझे तो अभी भी पता नहीं, अमूल ने ऐसा टेस्ट फंसा दिया है कि फंस गया हूं मैं। इनकी तो ऐसी मेरे को मिल्की मिल्की सी लगती है, तो इसीलिए आई थिंक उनका वही खासियत है। पर ये ब्रिटानिया की चीज अलग है और लाफिंग काओ की चीज अलग है। लाफिंग काओ ऐसे वो एक व्हील में आती थी और ट्रायंगुलर है। जब आपने बोला तो मेल्टी, हाँ, याद सामने आने लगे। वैसे काफ़ी हेल्दी होती है, मतलब आपके लिए। कहते हैं एक स्लाइस एक दूध के बराबर, एक ग्लास दूध के बराबर है, तो एक तो मैं खा ही लेता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। एक बार टेस्ट डेवलप हो जाए ना तो छूटता नहीं है चीज। लेकिन मानस, आप लोग वहां जब चाट खाने जाते हो तो उसमें चीज डालते हैं चाट पे, क्या टिक्की विक्की पे? देखिए, अब तो कैसा हो गया कि हर चीज में चीज और मेयोनीज का यूज होने लगा है, तो आजकल एक्सपेरिमेंट बहुत होते हैं। जो ट्रेडिशनल फूड है उसमें भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चीज और मेयोनीज के साथ होते हैं। तो मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि चाट में आजकल चीज पड़ रहा हो। वो सही बोल रहे हैं, ये आजकल नहीं मजाक कर रहा हूं। बात तो इंस्टाग्राम के रील देखकर एकदम से लखनऊ की चाट में नहीं बिलीव करता, लखनऊ की चाट में नहीं डाल सकते, लेकिन गजब होती है लखनऊ की चाट। आप लोग कभी जाओ तो लखनऊ की आलू टिक्की वगैरह खाना, तब पता चलेगा क्या क्या बनाते हैं यार। मानस, ये सब छोड़ देते हैं। वो क्या है, ब्रिटानिया का चार्ट कैसा प्लेस्ड है मानस? एक डील हुई है, बढ़िया डील है, सुबुघाट कल से थी क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड थी, तो ऐसा पता नहीं स्टॉक पे कोई रिएक्शन आना है कि नहीं आना पता नहीं, लेकिन पोजीशन कैसा है ये स्टॉक, आप भी समझाओ। देखिए, एक बड़ी रैली के बाद 3-4 दिनों से हम यहाँ पर करेक्शन देख रहे हैं। हाई लेवल पे रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अब देखिए 2 स्तर आपको ध्यान रखने हैं आज के लिए। अगर ये 6040 के नीचे फिसले तब तो आपको बिल्कुल अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है। उसके बाद गिरावट बढ़ेगी तो 5800 तक के भाव भी आपको स्टॉक दिखा सकता है। खरीदारी कहाँ करनी है? तो खरीदारी केवल ब्रेकआउट पे करेंगे। अगर स्टॉक 6250 के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तभी आप 6450 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। तो आपको 6250 ऊपर की तरफ और 6040 नीचे की तरफ
के लेवल्स ध्यान रखने हैं ब्रिटानिया में ट्रेड करने। ओके, ये हो गया ब्रिटानिया पे हमारा व्यू आज का। अब एक काम करता हूं, ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर आता हूं आपके लिए। कुछ इंटरेस्टिंग ब्रोकरेजेस हैं। एक तो वरुण बेवरेजेस का स्टॉक स्क्रीन पर रखिएगा और उसकी रिपोर्ट लेकर आइएगा। और इस स्टॉक पे बहती साहब आप चार्ट रेडी रखना, मैं आता हूं आपके पास। अभी हर्षदा ने कल सुबह ही अपडेट शेयर करा था कि इनका QIP को मंजूरी मिली है। HSBC कहता है खरीदारी करके चलिए, 780 के टारगेट्स के लिए 600 के नीचे चल रहा है। पौने 200 रुपए से ज्यादा के उछाल का वो एक्सपेक्टेशन लेके बैठ रहे हैं। उनका कहना है जो बोर्ड ने QIP इश्यूएंस को मंजूरी दी है, 7,500 करोड़ रुपए जुटाने की जो योजना है, 4% इक्विटी डाइल्यूट होगा। पर इस प्रोसीड्स का इस्तेमाल ये कंपनी अपने कर्ज को रिड्यूस करने के लिए, डेट रीपेमेंट के लिए करेगी, बैलेंस शीट को मजबूत कर रही होगी और ग्रोथ में चैनलाइज कर रही होगी। और इसीलिए इनको ये QIP इश्यूएंस पसंद आ रहा है। उनका मानना है आप खरीद के चल सकते हैं। रिटर्न रेशियोज में एक्सपेंशन पॉसिबल है क्योंकि डेट से इक्विटी होल्डर्स की तरफ वैल्यू शिफ्ट हो रही होगी। इंटरेस्टिंग। पर ये चार्ट्स पे कैसा प्लेस बहेती साहब, वरुण बेवरेजेस करेक्ट करा था, उसके बाद मीनिंगफुल अपसाइड आ ही नहीं रहे, अटका हुआ सा था। अब कैसा लग रहा है पोजिशनली? यशी जी चार्ट्स पे काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट 2 दिन पहले जब ये न्यूज आई थी तो स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली 7% की, और जैसे इसके फाइन प्रिंट्स आए तो इतना ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल भी देखने मिला और परसों के दिन 9% का अपटिक इसमें स्टॉक में देखने मिला है। तो स्टॉक ने अपना 200 डेमा रीगेन किया परसों के दिन। कल गैप अप खुलने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन ग्रीन में क्लोज दिया है। हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है शॉर्ट टर्म में 630 तक के टारगेट्स दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है, कोई भी डिप आए तो उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 580 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, ओला इलेक्ट्रिक, ये कब अभी मैं मिस कर गया था। ओला इलेक्ट्रिक, खैर हर्षदा ने आपको बताया किस तरह से सोशल मीडिया पे इश्यूज सामने आए थे वगैरह वगैरह। परसों गोयनका साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्वीट करा है। मैंने नहीं देखा। अब हाँ, जाके आप लोग देखना, बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट है। अभी खोलूंगा तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा आप लोगों को। लेकिन हर्षदा, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, फ्रेश अपडेट्स? कल आपने बताया था कोई रेगुलेटरी इश्यूज सामने आए हैं। यहाँ पर एक्चुअली CCPA जो कंज्यूमर्स की जो बॉडी है, उन्होंने इनफैक्ट ओला को कहा है कि देखिए आपके खिलाफ हमारे पास अब अगस्त सितंबर में 10,000 कंप्लेंट्स आ गई हैं, आपको 15 दिन दिए जाते हैं, इस पर फटाफट से एक्ट करना शुरू करें। अब TV18 के हवाले से खबर आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने भी ऑटोमोबाइल टेस्टिंग एजेंसी जो है ARAI को कहा है कि जो भी कंप्लेंट्स ओला के खिलाफ कस्टमर से आ रहे हैं उसकी जांच की जाए। इनफैक्ट सोर्सेज ये कहते हैं कि HD कुमारस्वामी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है, उन्होंने ऑफिशियल्स को सीधे कहा है कि ARAI से सीख करे कमेंट्स कि किस तरह के कस्टमर ग्रीवियंसेस हैं और उसको कैसे सुलझाया जाए। देखिए यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक इंपॉर्टेंट प्ले इस पूरी स्टार्टअप या फिर EV इकोसिस्टम का बना हुआ है। फेम का ये बेनिफिशियरी है, और अगर कंपनी यहाँ पर एक तरफ स्केल कर रही है और सारे बेनिफिट्स उठा रही है, लेकिन कस्टमर्स उनसे नाराज है और उनको वो सही क्वालिटी की सर्विस नहीं मिल रही है, तो वो दिक्कत की बात है। अब ये मामला उस ट्वीट और वो ट्विटर बहस पर या फिर एक्स पर जो बहस हुई है उससे बड़ा होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन क्लियरली अब सरकार भी इसका कॉग्निसेंस ले रही है और उसको नोटिस करने लगी है। सोशल मीडिया पे हो और फिर हर्ष गोयनका आपको नजर ना आए। If I have to travel close distances, I mean from one Kamra to another, I use my Ola. काबा सर, recent listing है इसलिए चार्ट्स आपके पास। ओला इलेक्ट्रिक काबा सर, बहुत न्यूज में, बहुत वॉलेटाइल, ऊपरी से अच्छा खासा ठंडा पड़ता हुआ इस समय काउंटर, क्या करना चाहिए? एक्चुअली जो रिसेंट लो है उसको होल्ड करे तो ठीक है, लेकिन लिस्टिंग के बाद जो गिरावट हुई है वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद जिसने भी खरीदा दुखी है, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा 100 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके नीचे आ गया 3 डिजिट टू 2 डिजिट, इसको फिर पार करना पड़ेगा, नहीं पार करता तो दुखी है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्ट्रक्चर तो वीक है, ऐसा लगता है। वीक है। खैर इन न्यूज के बीच में बेहतर है थोड़ा सा बाहर रहें, देखें किस तरह से वो एक ट्वीट से बात बढ़ती चली जा रही है। इश्यूज थे, रियल इश्यूज थे, और अब वो और प्रोमिनेंटली सामने आ रहे हैं। लीजिए, इसे कहते हैं हमारी बैक एंड टीम। ट्वीट सामने आ गया, वो दिख नहीं रहा होगा आपको, जो मैंने पढ़ा वो लिखा हुआ है और इस इमेज के सामने डाला था। उनकी पार्किंग में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसे खड़ा हुआ है?
या तो इन्होंने ट्वीट डालने के लिए मंगाई, गजब है हर्ष गोविंद का साथ। नहीं, ले लिया होगा। होगा घर पे होगा। देखिए हाँ। जो अमीर इंडस्ट्रीज होते हैं उनके पास सब साधन होता है, गाड़ी पहुंच जाती है, आप स्कूटर की बात करें, ये बात भी सही है। उनकी पार्किंग बड़ी होती है आशीष। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट हाईलाइट करता हूं। अपन ने एक वरुण बेवरेजेस हाईलाइट करी थी HSBC की। सतपथे साहब, आप खोलो ऑयल इंडिया का चार्ट, मॉर्गन स्टैनली नहीं सॉरी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज MOSL की रिपोर्ट है। बाय कॉल 720 के टारगेट्स, 720 बेसिकली कह रहे हैं। CMP इंप्लाई, CMP मतलब ये स्टॉक चल रहा है 650, 575 पकड़िए। CMP पे इसका स्टैंड अलोन बिजनेस ट्रेड कर रहा है 7 टाइम्स FY27 अनुमानित EPS पे। प्रोडक्शन ग्रोथ का आउटलुक रोबस्ट है, यहां से लेकर FY27 तक 9% CAGR पोस्ट करेंगे। रिफाइनरी कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं और नए CGDs डिमांड को ड्राइव कर रहे हैं। तो सारे समीकरण इन प्लेस हैं, वैल्यूएशंस कंफर्टिंग है, ऑयल इंडिया में खरीदारी करने का कॉल। अच्छा, इसी के साथ एक बात बता दूं, सुबह मैंने टीम में डाला था इसी रिपोर्ट को लेकर, लेकिन गलती से IOC डाल दिया था। हालांकि IOC और OMC स्वीट स्पॉट में बनी हुई है, तो उसको मैं छेड़ नहीं रहा हूं, लेकिन वो गलत हो गया था, इसलिए मेंशन करना जरूरी। सतपथे साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड ऑयल इंडिया? आशीष जी, बेहतरीन चार्ट है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखो तो क्लियरिटी मिलती है, क्योंकि ये 750 से ये करेक्ट हुआ है अपने 100 DMA के आसपास। तो 750 से लेकर आप कह सकते हैं 550 तक का एक करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। सो ये इंटरमीडिएट करेक्शन खत्म है, तो 750 का बेस बनेगा। और सामने मुझे लगता है कल जिस तरह से इसकी क्लोजिंग हुई है, दैट शोज कि एक ब्रेकआउट, अगर आप इसे डेली चार्ट पे थोड़ा सा एक्सपांड करके देख लो तो आपको दिखता है एक ब्रेकआउट है, और वो ब्रेकआउट था 560 के ऊपर। तो देखिए आज ये 560 के ऊपर एक क्लियर बाय कॉल का, बाय साइड का ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस आप 550 का मेंटेन करें। इसका पहला टारगेट आएगा कम से कम 610 से 620। आई थिंक आज यहाँ पे एक मोमेंटम मिलेगा, तो इट्स अ बाय इन ऑयल इंडिया। आज मोमेंटम मिल सकता है, खरीदारी करने का कॉल ट्रेडिंग के लिए आज से फंडामेंटली MOSL की वो रिपोर्ट। हर्षदा, बाकी के स्टॉक्स इन न्यूज। दूसरी कंपनियों में आशीष आप रेडार पर रखेंगे रेन इंडस्ट्रीज। दरअसल रेन कार्बन इंक ने एक अग्रीमेंट साइन किया है नॉर्दर्न ग्रेफाइट्स के साथ। ये जॉइंटली डेवलप करेंगे नेचुरल ग्रेफाइट बैटरी एनोड मटेरियल, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट दरअसल रॉ मटेरियल है बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए। RCF और L&T ने करार किया है, जहां पर RCF ने दरअसल 1000 करोड़ का ऑर्डर L&T को दिया है। L&T RCF के लिए 1200 मिलियन टन प्रतिदिन का फर्टिलाइजर प्लांट, एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर प्लांट डेवलप करता हुआ दिखाई देगा। एकम ड्रग्स रीसेंट लिस्टिंग है, इन्होंने लॉन्च कर दिया है एक नई दवा फैमोटिडाइन कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भारतीय मार्केट के लिए। ये बेसिकली कैटेगराइज्ड है एंटासिड्स और एंटी फ्लैचुलेंस के लिए। तो ये दो ड्रग्स दरअसल कॉम्बिनेशन ड्रग्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। आप रेडार पर रखेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर, इन्होंने पार्टनर किया iNube के साथ। गो टू मार्केट एफर्ट्स जो इंश्योरेंस कंपनियां यूज करती हैं US और UK में, उसके लिए करार आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट JM फाइनेंशियल भी आप रेडार पर रखेंगे। CCI ने अप्रूव कर दिया है ट्रांच 1 एक्विजिशन ऑफ 42.99% शेयर होल्डिंग। जो JM फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस है, ये लगभग 1282 करोड़ में एक्वायर होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि ये बड़ा अमाउंट था इसीलिए मैं मेंशन कर रही हूं। और वेदांता की दूसरा दिन है जहां पर वो बोर्ड बैठक खारिज हो चुकी है इंटरिम डिविडेंड को लेकर। TCS पर अपडेट यही आया है कि बोर्ड बैठक डेफिनेटली होगी, लेकिन जैसे हम पहले भी मेंशन कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरैक्शन मीडिया के साथ वो कैंसिल हो चुका है। चलिए, तो रिजल्ट शायद आ रहे होंगे। बाकी और भी कंपनी के नतीजे हैं वो आपको बता देता हूं। आज TCS के साथ साथ टाटा एलेक्सी के नंबर्स हैं, आनंद राठी के, वो GM ब्रेवरीज के, एरिडा के, ये इन सब के नंबर शेड्यूल्ड। ओबेरॉय रियल्टी की बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर वाया इशुएंस ऑफ शेयर्स, तो वो QIP प्रेफरेंशियल देखते क्या निकल के आता है। अच्छा, ब्रेक लूँ, प्रोग्रामिंग को यहाँ पे रोकूं, उससे पहले रतन टाटा के निधन पर कोटक AMC के नीलेश शाह का कहना है कि देश को नसीब से ऐसा रतन मिलता है। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि रतन टाटा जैसा उद्योगपति मिलना मुश्किल है। उन्होंने देश हित में कई अहम योगदान दिए। नीलेश शाह
कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ अब हमारे साथ जुड़ते हुए। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस दुखद खबर पर। अनुज भाई, जैसे आपने कहा, हमने अपना रतन खो दिया। श्री रतन टाटा जैसे उद्योगपति और फिलांथ्रोपिस्ट सदियों में एक बार आते हैं और भारत का नसीब था कि हमें ऐसा रतन मिला। उन्होंने ना बखूबी अपने कंपनीज के कारोबार को चलाए। 100 से ज्यादा देशों में आज टाटा ग्रुप का कारोबार चल रहा है, बट उन पैसों का उन्होंने समाज सेवा में उपयोग किया। कई इंस्टीट्यूशन, कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कई फिलांथ्रोपिक एक्टिविटी उन्होंने चलाई और आगे बढ़ाई। और स्टार्टअप जैसी इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने अपने R&D कैपिटल से की। नए नए एंटरप्रेन्योर्स को गाइड किया, मेंटोर किया। तो एक ही शब्द में कह सकते हैं, हमने आज अपना रतन खो दिया। नीलेश भाई, आपके कुछ एनेक्डोट्स अगर आपको याद हो, उनके साथ कभी आपकी कोई मीटिंग हुई हो, टाटा ग्रुप में आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया होगा, कुछ अगर एक आध कोई स्टोरी जो आप बताना चाहें इस समय। एक बार हम लोग विदेशी निवेशकों के साथ उन्हें मिलने गए थे बॉम्बे हाउस में, और मतलब एक जो जब वो आए रूम में सबको मिलने के लिए, तो हम लोगों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। तो वो जो नम्रता थी कि एक शिष्टाचार निभाना चाहिए, वो काबिले तारीफ था। जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने ये देखा था, मेरी कारकिर्दी की शुरुआत थी ICICI बैंक के वो बोर्ड पे थे, एंड उन दिनों 163 बैकबे रिक्लेमेशन के ऊपर हमारी 2 लिफ्ट थी, एंड जाहिर है कि थोड़ी लाइन भी लगी रहती थी, बट हम लोग आगे खड़े थे और वो आए और वो पीछे लाइन में खड़े रहे। ऐसा नहीं कि मैं सब लाइन क्रॉस करके आगे चला जाऊं, तो वो भी एक नजर में रह गया कि आप कितने भी बड़े हो, बट आपको भी लाइन में रहना चाहिए। तो ये कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो एक इंसान के रूप में वो कैसे थे, वो मैंने महसूस किया। इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में तो सबको मालूम ही है, सॉल्ट से सॉफ्टवेयर तक कैसे उन्होंने 1 लाख रुपए के नीचे नानो गाड़ी लॉन्च की, ये किस्से तो जग जाहिर है।